गड़बड़ हो रही है आवाज। मुनीश्वरी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि जी, मेरी जिज्ञासा ये है, मैंने बचपन में एक पुस्तक पढ़ी थी, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, कवि दिनकर की थी। तो जब तो कुछ नहीं लगा, लेकिन आज वर्तमान में प्राय रूप से हमने ये देखा है, कभी कभी किसी व्यक्ति को देख के हमें थोड़ा क्रोध सा खिन्नता सी आती है, और उन परिणामों को हम छू के देखते हैं, कहीं ये ईर्ष्या भाव तो नहीं उठ रहे हैं, और ऐसा हो भी जाता है। और अक्सर हमने देखा है ये अपने लोगों से ही ज़्यादा होता है। कभी हमें अंबानी या अडानी से तो ईर्ष्या नहीं होती, और अपने लोगों से ज़्यादा होती है। तो महर्षि, इस ईर्ष्या भाव से बचने के लिए हमें क्या मतलब समता, क्या वो करना चाहिए? नमस्ते महर्षि। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जिसे हम जानते नहीं हैं उससे हम ईर्ष्या करते नहीं हैं। द्वेष अपनों से ही होता है, ईर्ष्या जो हमारे नज़दीक होते हैं उनसे ही होती है। इसके लिए कैसे हम इसको जीतें? देखिए, आप सब जानते हैं ईर्ष्या मेरे मन से नहीं गई। आपने कहा कि ऐसी पुस्तक पढ़ी थी, और एक और मैंने भी कुछ एक पाठ होता था, तो निंदा रस करके एक छोटी कक्षाओं में निंदा रस, लोगों को बड़ा निंदा करने में बड़ा मजा आता है। तो कुछ लोगों को वो भाव ईर्ष्या, मेरे हमेशा किसी ना किसी के प्रति भाव खराब बने रहते हैं, और वह जब भी दिखता है मेरा फेस खराब होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सिट। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं अपने व्यापार में, और बहुत बार आप परेशान हो जाते हैं कि यार इससे बैलेंस बन ही नहीं रहा, उससे मांगते मांगते तो उसे आप डूबन खाते में डाल देते हो। काय में अब जो होगा सो अब हम बार बार नहीं जाएंगे उसके पास, इससे मिलने वाला तो कुछ है नहीं, मेरे ही परिणाम खराब होते हैं। तो आप कहते हो कि भैया अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आपको जिन जिन के प्रति भाव खराब होते हैं, ये कोई भी मंत्र, औषधि, डॉक्टर की मेडिसिन, गुरु की वाणी कुछ भी काम नहीं करेगी। इस पे काम करना होगा स्वयं को। शांति से बैठिए, और हो सकता है अपने ही संबंधियों से हो रही हो सकता है अपने पेरेंट्स के प्रति कोई भी चीज़ हो तो उसके प्रति भी हो जाए। आपको बहुत शांति से बैठकर उन सारी चीज़ों को डिलीट करना है जिसके कारण आप ईर्ष्या करते हैं। यानी किसी ने कुछ कह दिया है, यू हैव ट्रैप्ड इट, उसको आप संभाल के रख लिए, आप बचा के रख लिए हैं, और वही बार बार तुम्हें हिट करता है। सीधी सी बात है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, और वायरस आ जाए तो संभाल के रखोगे ना। ये आपके जीवन के वायरसेस हैं। एंटीवायरस डालिए, अर्थात आपको काम करना पड़ेगा, और बुद्धिपूर्वक जिनवारी के एंटीवायरस का प्रयोग करते हुए इन ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावनाओं को अपने चित्त से निकालना पड़ेगा। और क्या याद रखते पता है आप, उनने हमसे ऐसी कही थी, है ना, बुंदेलखंडी है ना, उनने हमसे ऐसी कही थी, हम देख लेंगे। ये जो भाव है आपने रिकॉर्ड कर लिया, जब समय आएगा ना हम देख लेंगे। यही भाव तुम्हारे लिए घातक है। आप जब भी किसी का अकाउंट बना दोगे, देखो भैया, वैसे ही आजकल मोबाइल्स में भले ही बहुत मेमोरी हो, लेकिन जंक चीज़ों को रखने के लिए जगह नहीं है। वैसे ही तो भरा पड़ा है, हैवी लोडेड है। ऐसे ही आपके जीवन में समस्याएं अनेक हैं, तो जंक चीज़ों को निकाल के फेंको तो अच्छी चीज़ें भरेंगी, और अगर जंक चीज़ों को लेके बैठ गए तो अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। हो सकता है कि कई बार अच्छे मैसेजेस होते हैं, तो पुराने जंक मैसेज को डिलीट नहीं करोगे तो अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बैठिए और अपनी चीज़ों को बाहर निकालिए। क्वारंटाइन करने से भी काम नहीं चलेगा। हम लोग करते क्या है, हाँ हमने सॉरी बोल दिया, हम क्या बोलते हैं, ओके सॉरी बोल दिया ना, सॉरी। अरे बोल दिया ना सॉरी, मतलब अभी आपने क्वारंटाइन किया उसे। और क्वारंटाइन मतलब जानते हैं आप, अभी कोरोना में होता था क्वारंटाइन, मतलब आपने एक जगह उसको रख दिया है, और जब समय आएगा ना तो उसको बाहर निकाल लोगे। क्वारंटाइन से भी काम नहीं चलेगा। आपने मस्तिष्क में उस चीज़ को
कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया उसकी बात को, वह स्पेस खा रहा है, और जब फिर वो दिखेगा तो फिर से वह बाहर आ जाएगा और फिर से अटैक करेगा। इसलिए आपको बहुत बुद्धिपूर्वक जितने भी अकाउंट्स पुराने हैं आज से क्लोज, आज से जो होगा आज से होगा, इनने हमारे साथ ऐसा किया था, यही भाव तुम्हें बार बार सामने आता है और वही तुम्हें ईर्ष्या का कारण बनता है जो आपको ही जलाता है। नमस्ते। महर्षि बहुत सुंदर। महर्षि